कि लाल किले पे अगर किसी को चढ़ने का हक है तो मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री का हक है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का हक है तो सिखों का हक है। तेग बहादुर साहब की शहादत लाल किले के दरवाजे पे हुई थी, अगर उसके बच्चे नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेगा। ये मेरा कलम है, हर वक्त तैयार रहता हूं इस्तीफा साइन करने के लिए। इनको कुछ बातचीत करके सुलटा के घर भेज दीजिए। तो बोले चले जाएंगे सतपाल, क्यों परेशान हो रहे हो, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको जानते नहीं हो। ये ऐसे ही उठ के नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। जो हरमिंदर साहब या अकाल तख्त को छू दिया जिसने, वो जिंदा नहीं है आज, मुझे भी ये मारेंगे। तो मैं तंग आके प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया और आपसे मैं बिल्कुल जो बताऊंगा ईमानदारी के साथ बताऊंगा। ये मेरा कलम है, हर वक्त तैयार रहता हूं इस्तीफा साइन करने के लिए। मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब 4 महीने से लोग पड़े हैं, किसी ने बात नहीं की, इनको कुछ बातचीत करके सुलटा के घर भेज दीजिए। तो बोले चले जाएंगे सतपाल, क्यों परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने हल्के में लिया उसको। मैंने कहा साहब आप एक गलती कर रहे हैं, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको जानते नहीं हो। ये ऐसे ही उठ के नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और ख़ास तौर से सिखों के बारे में मैंने उन्हें बताया कि ये कौम वो है जिसके गुरुओं ने अपने 4 साहिबजादे शहीद करा दिए, लेकिन समझौता नहीं किया। गज गज गारे जावे गुरु गोबिंद सिंह जी दे मानू भावे, सत श्री अकाल। ये भूलते भी नहीं हैं, 300 वर्ष भी नहीं भूलते हैं। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने, अरुण नेहरू मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि ब्लू स्टार करने के बाद इंदिरा जी ने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। तो उन्होंने कहा कि बुआ आप तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों करा रही हो। कहने लगे तुझे पता नहीं है, मेरे हाथ से एक गलत काम हो गया है। जो हरमिंदर साहब या अकाल तख्त को छू दिया जिसने, वो जिंदा नहीं है आज, मुझे भी ये मारेंगे। और वही हुआ, वो मारी गई। फिर जनरल वैद्य मारे गए और आपके लोगों ने तो लंदन तक जाके डायर को मारा, सैंडर्स मारा। तो ये मैं कहा भूलते नहीं हैं, इनसे जिस कौम से लड़ो पहले जान लो किससे लड़ रहे हो। तो मैंने काफ़ी उनको समझाने की, डराने की कोशिश की। उसका नतीजा तो निकला, थोड़ा देर से निकला। एक शेर है कुमार बाराबंकी का कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। अब मोदी जी गुरुद्वारे घूम रहे हैं और बुला के बात कर रहे हैं। लाल किले पे भी सर पे कपड़ा बांध के बैठ गए थे। तो मैं कहा साहब ये पहले से कर लेते तो हमारे 700 लोग नहीं मरते। मैंने कहा 700 लोग शहीद हो गए और कोई कुतिया भी मरती है तो आपके यहाँ से शोक संदेश जाता है। कुछ नहीं आपने कहा, ना पार्लियामेंट ने कुछ कहा। तो इतना नहीं इग्नोर करना चाहिए इन लोगों को। तो उनकी समझ में आया, माफ़ी भी मांगी और वो कानून भी वापस लिए। लेकिन अभी भी प्रेस यहाँ हो तो मैं कह सकता हूँ कि अभी भी ईमानदारी नहीं है सरकार के रुख में। ना तो एमएसपी पे कुछ किया है, ना जो मुकदमे थे वो ख़त्म किए हैं, ना जो ये लोग लाल किले पे बच्चे चढ़े थे ना इनको छोड़ा है, ना मुकदमे ख़त्म किए हैं। बल्कि मैंने तो कई जगह ये कहा कि लाल किले पे अगर किसी को चढ़ने का हक है
तो मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री का हक है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का हक है तो सिखों का हक है, क्योंकि उनके गुरु सत श्री अकाल। तेग बहादुर साहब की शहादत लाल किले के दरवाजे पे हुई थी। अगर उसके बच्चे नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेगा, कौन झंडा फहराएगा? और झंडा भी क्या फहराया था? निशान साहब फहराया था, जिसकी इज्जत रखने के लिए हजारों सिख शहीद हुए हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। खैर, मुझे लगता है वो भी हम कोशिश करेंगे कि मुकदमे वापस कराए जाएं उनके। और मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि एक बहुत ही होनहार बच्चा दीप सिद्धू अब हमारे बीच में नहीं रहा, उसको भी लपेट रखा था इन्होंने। और मुझे अच्छा लगा कि उसके परिवार, उनके भाई से मेरी आज मुलाकात हुई। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ।